विगत 2 दिनों से मीडिया में आप सबने देखा होगा, कल पार्लियामेंट में भी आप सबने प्रोसीडिंग में भी आपने देखा होगा कि जो इज़राइल की जो स्पाइंग वेयर है, जो पेगासस, उसके बारे में 18 तारीख को एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसके बाद जो एक भ्रम की स्थिति और एक संशय का वातावरण जो पूरे देश में बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों के लिए और प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उन बातों को कुछ आपके सामने और आपके माध्यम से लोगों के बीच में हम स्पष्ट करना चाह रहे थे। रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट मुख्यतः किसी फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, किसी एविडेंस के साथ नहीं आया है और यूँ तो कहा जा रहा है विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग मीडिया हाउसेस के माध्यम से एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार करके इसको प्रस्तुत किया गया है। लेकिन पेगासस की जो बनाने वाली जो प्रमुख कंपनी एनएसओ है, एनएसओ ने भी इस बात का खंडन किया है और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक सार्वजनिक की गई हैं, ये रिपोर्ट्स कहीं भी सच के नज़दीक नहीं हैं और इनका कोई भी साक्ष्य, जिन्होंने भी ये रिपोर्ट बनाया, किसी भी तरह के एविडेंस की चर्चा इस पर नहीं हुई। कल पार्लियामेंट में जो भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को भी स्पष्टता से रखा है कि किसी की भी जो भारत सरकार प्रत्येक नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान करती है, उनकी प्राइवेसी की रक्षा करने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और कभी भी ना भारत सरकार की कोई मंशा रही है और ना ही वर्तमान में इस तरह की कोई बातें किसी के साथ हुई है। इस बात को प्रमुखता से कल संसद में भी आईटी मिनिस्टर ने इस बात को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखा और देश को उन्होंने बताया। इस तरह की रिपोर्ट का आना अपने आप में एक कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति दिखती है कि ऐसे समय में आप ला रहे हैं जब पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक सत्र, जो हमारा पार्लियामेंट का सत्र प्रारंभ हो रहा है, उससे ठीक एक दिन पहले इस तरह की बातों को आप ला रहे हैं। इसी के कंटेक्स्ट में आप ये देखेंगे कि लगातार बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी ऐसी हैं जो समय समय पर भारत की जो प्रगति है या जो भारत की धीरे धीरे आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है, उससे एक बेचैनी बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं, संस्थाएं हैं जिनको हो रही है और समय समय पर कुछ ना कुछ कारणों से कुछ ना कुछ बातों को लाके मिथ्या बातों को सामने रख के वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और भारत जो एक लंबी छलांग लगा रहा है, पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित कर रहा है और भारत की उन्नति से बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जिनको प्रभाव पड़ रहा है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि भारत की जो राइज है, जो भारत का जो ग्रोथ है, वो उनको वो पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। माननीय आईटी मिनिस्टर ने इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी का विषय आता है तो जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसके प्रावधानों के तहत जो चेक एंड बैलेंस होते हैं, उन चेक एंड बैलेंस को देखते हुए सरकार अगर कभी निर्णय लेती है तो लेती है। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ भारत को टारगेट करके और जो पेगासस जो इज़राइल के द्वारा एक स्पाई वेयर है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। साथ ही यहाँ पे ये भी आपको जानकारी दे दें कि पेगासस जो एनएसओ है उसने खुद भी जिन मीडिया हाउसेस के माध्यम से इस बात को सामने आया है उन पर डिफेमेशन करने का उन्होंने निर्णय भी लिया है। एनएसओ ने खुद इस बात का खंडन भी किया है कि इस तरह की स्पाइंग वेयर का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उन्होंने जब स्पष्ट रूप से इस बात को सामने रख दिया, जो कंपनी जिनके द्वारा ये बनाई गई, उन्होंने भी कहा कि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पूरी रिपोर्ट गलत है और अगर कहीं सिर्फ कोई नंबर आ रहा है तो जब तक फॉरेंसिक रूप से उसकी जांच नहीं होती है तो हम सिर्फ ये मान लें कि नहीं किसी अमुक का फ़ोन टैप हो रहा है, वो एकदम निराधार बात है।